ड्रामा की शुरुआत में मेल लीड शेन की मॉम कहती है, मैंने सुना है कि तुम्हें एक सेक्रेटरी की जरूरत है। मैंने सबसे अच्छी लड़की चुनी है, वो एजुकेटेड है, ब्यूटीफुल है और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वो मेरी फ्रेंड की बेटी है। इस पर शेन कहता है, लेकिन मुझे अभी किसी की जरूरत नहीं है। तो शेन की मॉम कहती है, तुम चुप रहो, जीजी अंदर आओ। इसके बाद फीमेल लीड जीजी अंदर आती है और शेन जीजी से कहता है, क्या हम पहले मिले हैं? फिर जैसे ही शेन की मॉम जाती है, जीजी कहती है, मिस्टर शेन, ये देखिए, मैं आपके लिए सलाद लाई हूँ, पूरे 10,000 येन का। ये सुनकर शेन कहता है, ये छोटा सा सलाद 10,000 का, जाओ इसे ले जाओ, और हाँ, इसके पैसे तुम दोगी। तब जीजी खाना पैक करती है और कहती है, रूड इंसान। इस पर शेन कहता है, मैंने सुन लिया, और जीजी वहाँ से भाग जाती है। अगले सीन में असिस्टेंट जीजी से कहता है, सेक्रेटरी जीजी, सब आपको इतना अच्छा ट्रीट क्यों कर रहे हैं? तो जीजी कहती है, क्योंकि मैं उतनी ही स्पेशल। तभी जोनिंग शेन के कैबिन में आती है, चिल्लाती है और गिर जाती है और वो शेन के कपड़े साफ करने लगती है। उसी पल असिस्टेंट और जीजी भाग कर आते हैं और जीजी कहती है, यह है मिस्टर शेन की कहानी की हीरोइन। वाओ मिस्टर शेन, आप इसके साथ बहुत खुश हैं, है ना? ये सुनकर शेन कहता है, पागल हो क्या? और वो जोनिंग को छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद जीजी जोनिंग के पास बैठकर कहती है, सैड मत हो, मिस्टर शेन तुमसे बहुत प्यार करते हैं, किसी से भी ज्यादा। तो जोनिंग कहती है, सच में तुम बहुत अच्छी हो। तभी शेन आता है, जीजी को उठाता है, उसे कैबिन से बाहर ले जाता है, टेबल पर बैठाता है और कहता है, मिस जीजी। उसी पल असिस्टेंट एक बॉक्स लाता है और कहता है, जीजी का पार्सल। फिर शेन पार्सल बॉक्स से एक किताब निकालता है और उसका नाम पढ़ता है, बॉस की शादी कैसे कराएं। ये सब क्या है? असिस्टेंट, तुम हंस क्यों रहे हो? ये सब ले जाओ। तभी जीजी शेन पर कॉफी गिरा देती है। इस पर शेन कहता है, क्या तुम प्लीज ये हरकतें बंद करोगी? इसके बाद अपना कोट उतारकर वो कहता है, इसे धुलवा दूं। तो जीजी कहती है, मैं नहीं धुलवाऊंगी, और वो कोट वहीं छोड़कर बाहर चली जाती है, जिसे देखकर शेन रह जाता है। अगले दिन असिस्टेंट शेन के पीछे चलता है और कहता है, लगता है सर सोए नहीं। इस पर जीजी कहती है, लगता है कल रात उन्होंने ज्यादा पी ली थी। ये सुनकर शेन घूमता है, जीजी के कान पकड़ता है और कहता है, तुमने फिर गलत बोला। तब जीजी चुप रहने का इशारा करती है और जैसे ही जीजी जाती है, शेन असिस्टेंट से कहता है, किसी तरह इस सेक्रेटरी को यहाँ से बाहर निकालो। तो असिस्टेंट कहता है, लेकिन आपकी माम ने उसे जॉब दी है। इस पर शेन चिल्लाता है, लेकिन ये लड़की मुझे पागल कर देगी। जब मीटिंग शुरू होती है तो मिस्टर वांग कहते हैं, मुझे 20% एक्स्ट्रा चाहिए, वरना मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करूंगा। ये सुनकर शेन असिस्टेंट से कहता है, जाओ और दरवाजा बंद कर दो, हमें ये कॉन्ट्रैक्ट आज ही साइन करवाना है। जब असिस्टेंट दरवाजा बंद करता है तो वांग चिल्लाता है, तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। तभी जीजी कहती है, सेक्शन 495 के अकॉर्डिंग अगर आप कॉन्ट्रैक्ट रूल से ज्यादा मांगते हैं तो ये इलीगल है। अगर आप अभी भी साइन नहीं करना चाहते तो आपकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। इस पर वांग चिल्लाता है, क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? फिर शेन कहता है, अब ये आपकी चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं। इसके बाद वांग कॉन्ट्रैक्ट साइन करके बाहर चला जाता है और जीजी कहती है, वाओ मिस्टर शेन, आपने कमाल कर दिया। तो शेन जीजी से कहता है, तुम पागल हो। जोनिंग फिर से कॉफी लेकर शेन की तरफ आती है और शेन कहता है, थैंक गॉड मेरी ड्रेस खराब नहीं हुई। इस पर जीजी कहती है, लेकिन तुमने मेरी खराब कर दी। तो शेन कहता है, उससे मुझे क्या, और वहां से चला जाता है। इसके बाद जीजी जोनिंग से कहती है, तुम हार नहीं मानती। अगले सीन में कहती है, हाय शेन, मैं आ गई, हम साथ में बड़े हुए हैं, क्या तुम्हें सच में याद नहीं? इस पर शेन कहता है, नहीं, अब तुम खुद बाहर जाओगी या मैं तुम्हें बाहर फेंक दूं। तभी जीजी कहती है, वाओ ये स्टोरी में एक्शन होगा। और बाइलू कहती है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आई थी, और वो बाहर चली जाती है। उसके जाने के बाद शेन कहता है, मैं तुम्हारे लिए आई थी, क्या ड्रामा क्वीन है। फिर घर पर जीजी की मॉम कहती है, मैंने तुम्हारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी है। तो जीजी के डैड कहते हैं, हाँ हम तुम्हारी एंगेजमेंट मिस्टर शेन से करवाना चाहते हैं। ये सुनकर जीजी कहती है, आपने क्या कहा मिस्टर शेन? और वो बेहोश होकर गिर जाती है। फिर वो फिर से खड़ी होती है और कहती है, लेकिन मैं तो उनकी सेक्रेटरी हूँ, ये तो स्टोरी में ट्विस्ट होगा। इसी बीच एक कैसे एक क्लब में थी। शेन का फ्रेंड कहता है, मैंने सुना है कि आंटी ने एक ब्यूटीफुल लड़की सेलेक्ट की है। इस पर शेन कहता है, ब्यूटीफुल को भूलो, उन्होंने एक पागल लड़की सेलेक्ट की है। तभी शेन अपनी जैकेट उतारता है और जोनिंग एक वेट्रेस बनकर आती है और शेन पर ड्रिंक गिरा देती है। ये देखकर शेन कहता है, तुम यहाँ भी आ गई। देर रात शेन जीजी को कॉल करता है और कहता है, जल्दी से मेरे कपड़े क्लब में ले आओ। तो जीजी पूछती है, कौन सा क्लब? इस पर शेन चिल्लाता है, जीजी अपने सिर पर पानी डालो, अगर तुम 10 मिनट में कपड़े नहीं लाई तो तुम्हारी सैलरी कट जाएगी। ये सुनकर जीजी खड़ी होती है और कहती है, उनकी सेक्रेटरी बनना कितना मुश्किल काम है, मुझे नहीं पता कि लड़कियां उन्हें क्यों पसंद करती हैं। इसी बीच क्लब में जो निंग को रोता देख जीजी कहती है, मेरी प्यारी जो निंग, किसी और से प्यार करो ताकि तुम्हारी भी हैप्पी एंडिंग हो सके। तभी शेन कपड़े पहनकर बाहर आता है और बाइलू आकर जो निंग को मारने लगती है और वहीं बेहोश हो जाती है। ये देखकर शेन चिल्लाता है, जीजी तुम क्या देख रही हो, जल्दी से पुलिस को कॉल करो। इस पर जीजी कहती है, लेकिन एक लव स्टोरी में इसके बाद लड़का लड़की के प्यार में पड़ जाता है ना? तो शेन कहता है, ये एक पुलिस मैटर है, तुम समझी। अगले सीन में जीजी जो निंग से कहती है, बाइलू अब ठीक है, तुम्हें भी चले जाना चाहिए। तो जो निंग कहती है,
तुम मुझे स्टोरी की हीरोइन क्यों कहती हो? इसके बाद जीजी जोनिंग को एक कहानी सुनाने लगती है और ये सुनकर जोनिंग कहती है, इसका मतलब है कि मैं शेन की लाइफ की हीरोइन हूँ। अब शेन के साथ मेरी शादी जरूर होगी। इसी बीच अंदर बाइलू को होश आ जाता है और उसके डैड कहते हैं, शेन की एंगेजमेंट तय हो गई है, मैं तुम्हारे लिए उससे भी बेहतर लड़का ढूंढूंगा। तब बाइलू पूछती है, उसकी फियांसे कौन है? इस पर बाइलू के डैड कहते हैं, उसकी सेक्रेटरी जीजी। ये सुनकर बाइलू कहती है, क्या उन्होंने मुझसे झूठ बोला? अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। इसी बीच शेन जीजी को घर छोड़ता है और कहता है, कम से कम ड्रॉप के लिए थैंक यू तो कहो। तो जीजी कहती है, बहुत बहुत थैंक यू, मैं आपके बिना क्या करती। इसके बाद जैसे ही जीजी जाने लगती है, शेन कहता है, ठीक है सुनो, कल हमें एक पार्टी में जाना है, एक गिफ्ट तैयार कर लेना। फिर शेन की बातें सुनकर जीजी घर चली जाती है। अगले दिन लिफाफा देखकर शेन कहता है, ये तुमने क्या किया है? तुमने गिफ्ट देने वाले और लेने वाले दोनों में मेरा नाम लिखा है। अब चलो अंदर। और दोनों पार्टी में चले जाते हैं। फिर अंदर जाकर जीजी कहती है, मैं जाकर केक टेस्ट करती हूँ। इसके बाद वो जाकर केक खाने लगती है। तभी बाइलू वहाँ आती है और जीजी से पूछती है, क्या तुम शेन की फ्यूचर फियांसे हो? इस पर जीजी कहती है, नहीं, मिस बाइलू के होते हुए मैं दुल्हन कैसे हो सकती हूँ? तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो अब स्टोरी की सबसे पुरानी हीरोइन आ गई है। तो बाइलू कहती है, 200 येन ठीक है। ये सुनकर जीजी कहती है, सॉरी 200 में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। ये सुनकर बाइलू के फ्रेंड्स जबरदस्ती जीजी को एक कमरे में बंद कर देते हैं और अंदर जीजी चिल्लाती है, प्लीज मुझे बाहर निकालो, मुझे यहाँ डर लग रहा है। पार्टी में बाहर शेन जीजी का इंतजार करता है। तभी बाइलू शेन को पकड़ती है और कहती है, हाय शेन। इस पर शेन बाइलू का हाथ हटाता है और पूछता है, क्या तुमने मेरी सेक्रेटरी को देखा है? तो बाइलू कहती है, उसे भूलो, मुझे अपनी गर्लफ्रेंड बना लो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। इसके बाद पास आकर वो शेन के कोट पर केक लगा देती है। ये देखकर शेन कहता है, ये तुमने क्या किया? यहाँ से दूर हटो। और वो जाकर कार में बैठ जाता है। तभी ड्राइवर कहता है, सर मिस जीजी आपके साथ नहीं आई? इस पर शेन कहता है, मुझे लगा वो घर चली गई। इसके बाद वो जीजी को कॉल करता है, लेकिन जब कॉल कट जाता है तो शेन चिल्लाता है, उसने मेरा कॉल काट दिया, उसे भूलो ड्राइवर, चलो। इसी बीच जीजी अपने फोन को देखती है और कहती है, फोन की बैटरी भी डेड हो गई, और वो रोने लगती है। इसी बीच घर पर शेन शावर लेकर बाहर आता है और कहता है, जीजी ने अभी तक वापस कॉल नहीं किया। तभी शेन की माम आती है और शेन को मारती है और कहती है, जीजी अभी तक घर नहीं आई है, तुम पागल हो, तुम उसे अकेला छोड़कर वापस आ गई, जाओ उसे ढूंढो और वापस लाओ। अगले सीन में कमरे में बंद जीजी को अपने बचपन की एक घटना याद आती है, जब वो किडनैपर से कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। उसी वक्त बाहर शेन जीजी का नाम चिल्लाता है, जिसे जीजी सुनती है और दरवाजा खटखटाती है। इसके बाद शेन दरवाजे पर आता है और कहता है, जीजी डरो मत, मैं तुम्हें अभी बाहर निकालता हूँ। फिर शेन ठीक उनके बचपन की तरह दरवाजा खोलता है और कहता है, मैं यहाँ ही हूँ। इसके बाद शेन जीजी के पास जाता है और कहता है, रोना बंद करो, मुझे बताओ तुम यहाँ कैसे पहुँची? तो जीजी कहती है, उस बाइलू ने मुझे बंद कर दिया, उसने मुझसे हेल्प मांगी ताकि वो तुम्हारे करीब आ सके, मैंने मना कर दिया तो उसने मुझे बंद कर दिया। ये सुनकर शेन कहता है, उसकी इतनी हिम्मत, चलो अब चुप हो जाओ, घर चलते हैं। फिर शेन जीजी को उठाकर बाहर ले जाता है। रास्ते में जीजी कहती है, मिस्टर शेन आप हैंडसम हैं, लेकिन आज आपने अच्छे कपड़े नहीं पहने। इस पर शेन कहता है, मैं तुम्हारा बॉस हूँ, ऐसे बात मत करो। और शेन जीजी को कार की तरफ ले जाता है। अगले दिन बाइलू के डैड उसे थप्पड़ मारते हैं और कहते हैं, तुमने शेन की फियांसे को क्यों बंद किया? अब वो हमारी कंपनी के साथ काम भी नहीं करेगा। तो बाइलू कहती है, लेकिन डैड उसने मेरी हेल्प करने से मना कर दिया और उसने झूठ बोला कि वो उसकी फियांसे नहीं है। इसी बीच ऑफिस में शेन पूछता है, अब तुम ठीक हो? जीजी हाँ कहती है और शेन कहता है, मुझे कुछ काम है तो तुम भी साथ चलो। और जैसे ही शेन और जीजी बाहर जा रहे होते हैं तो जोनिंग एक लड़के को अपने साथ लाती है और कहती है, देखो तुम्हें इस लड़के पर हमला करने का नाटक करना है। तभी जोनिंग एक पिंक पैंथर की ड्रेस में शेन और जीजी के पास आती है और शेन से कहती है, मिस्टर शेन आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, मेरी लाइफ में कोई लव नहीं है, मुझे माफ कर दो। इस पर शेन कहता है, हाँ ठीक है, बेहतर होगा कि तुम अब मुझसे दूर रहो। तभी एक लड़का आता है और शेन पर चाकू से हमला करने लगता है, लेकिन जोनिंग शेन को बचाने का नाटक करती है और शेन और जीजी जोनिंग को हॉस्पिटल ले जाते हैं। जब जोनिंग अंदर जाती है तो जीजी कहती है, वो लड़का तुम्हें मारने क्यों आया था? शेन कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन असिस्टेंट पता लगा लेगा। तभी डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, वो ठीक है, चोट गंभीर नहीं है। ये सुनकर शेन और जीजी मुस्कुराते हैं। इसी बीच अंदर जोनिंग को होश आ जाता है और जीजी पूछती है, तुम जाग गई? तो जोनिंग चिल्लाती है, क्या मिस्टर शेन ठीक है? और शेन आता है और कहता है, हाँ बताओ तुम्हें क्या चाहिए? इस पर जोनिंग कहती है, मुझे अपनी सेक्रेटरी बना लो। तभी जीजी कहती है, मैं अभी भी यहाँ हूँ, तुम मेरी जॉब लेना चाहती हो? अगले सीन में जोनिंग आती है और शेन को एक फाइल देती है और असिस्टेंट जीजी से कहता है, वो फिर से आ गई, अब वो मिस्टर शेन का काम करेगी। तभी शेन फाइल लेकर जीजी के पास आता है और कहता है, क्या तुम ऐसे काम करती हो? और जीजी फाइल में अपनी हैंडराइटिंग देखकर कहती है, वो सॉरी मिस्टर शेन। इस पर शेन कहता है, अब एक नई फाइल बनाओ। तभी जोनिंग आती है और जीजी से कहती है, अब मैं शेन की सेक्रेटरी हूँ। तो जीजी कहती है, ठीक है, मुझे अब तुम्हारी जॉब नहीं चाहिए। इसके बाद जोनिंग जीजी के पास आकर कहती है, देखो मुझे गलत मत समझना, लेकिन तुम सही थी, मैं शेन की ड्रीम गर्ल हूँ, लेकिन तुम उसे पसंद नहीं करती है ना, मुझे बताओ। इस पर जीजी कहती है, बिल्कुल नहीं, तुम लोग मिस्टर शेन को रख सकते हो। और जोनिंग वहाँ से चली जाती है।
इसी बीच असिस्टेंट आता है और शेन से कहता है, हमने उस व्यक्ति को पकड़ लिया है जिसने आप पर हमला किया था, क्या मैं जोनिंग को भी बुलाऊं? शेन कहता है ठीक है। तभी मिस्टर जिन आते हैं और कहते हैं, शेन मेरे बेटे देखो, मैं जेल से बाहर आ गया हूँ। शेन जोनिंग पर गुस्सा होता है और असिस्टेंट से कहता है, तुम बाहर जाओ, मुझे अपने डैड से अकेले में बात करनी है। और वो अपने डैड से कहता है, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर जिन शेन की चेयर पर बैठते हैं और कहते हैं, वाओ, तुम सीईओ बन गए। मैं तुम्हारी ग्रैंडमा की मौत का कारण नहीं था, उसने मुझे एक पैसा भी नहीं दिया, चलो मुझे कुछ पैसे दो। और जब शेन मना करता है तो वो शेन को मारने लगता है, लेकिन शेन उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद शेन के डैड बाहर जाकर चिल्लाते हैं, मेरे बेटे को देखो, वो अपने डैड की रिस्पेक्ट नहीं करता, वो मुझे पैसे भी नहीं दे रहा है। शेन को अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब उसके डैड पैसे के लिए उसकी ग्रैंडमा से लड़ते थे और शेन की ग्रैंडमा की मौत हो जाती है। तभी जीजी मिस्टर जिन को झाड़ू से मारने लगती है और गार्ड्स मिस्टर जिन को ऑफिस से बाहर निकाल देते हैं। ये देखकर सब लोग जीजी के लिए तालियां बजाने लगते हैं। जीजी को ऐसे देखकर शेन कहता है, मुझे मेरा वो एक मिल गया है। जीजी झाड़ू रखकर वापस आती है और शेन कहता है, तुमने शायद अपने बचपन में उस किडनैपर को भी ऐसे ही डराकर भगा दिया था, है ना? और वो जीजी को हक करता है, लेकिन जैसे ही उसे कुछ खराब स्मेल आती है वो कहता है, थैंक यू, तुमने आज अच्छा काम किया। तभी असिस्टेंट अचानक उन दोनों को देख लेता है और शेन दूर हट जाता है और कहता है, मेरी फ्यूचर फियांसे, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, ठीक है? और जैसे ही शेन जाता है जीजी कहती है, मुझे तो इस स्टोरी में मेरा रोल भी समझ नहीं आ रहा है। अगले सीन में जीजी ऑफिस के बाहर होती है और खुद से कहती है, क्या मैं सच में ही शेन की हीरोइन हूँ? तो फिर बाकी लड़कियों का क्या रोल है? तभी जीजी जो निंग को देखती है और कहती है, जो निंग के साथ वाला लड़का वही है जिसने शेन को मारने की कोशिश की थी। और जीजी उनकी बातें सुनती है, जहाँ जो निंग लड़के से कहती है, ये पैसे लो और जाओ। तभी जो निंग जीजी को देख लेती है, जीजी भागने लगती है, लेकिन बाइलू अपनी कार से जीजी को टक्कर मार देती है और चली जाती है। जब जीजी को होश आता है तो शेन कहता है, अच्छा हुआ मैंने तुम्हें सड़क पर देख लिया। और जीजी कहती है, उस जोनिंग ने तुमसे झूठ बोला। शेन कहता है, हाँ, असिस्टेंट ने मुझे बताया, चिंता मत करो, पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया है। लेकिन तुम्हारा एक्सीडेंट कैसे हुआ? जीजी कहती है, मुझे नहीं पता, वो एक बड़ी लाल कार थी, वो जोनिंग की कार नहीं हो सकती। और शेन कहता है, मैं ये सब देख लूंगा, तुम अभी रेस्ट करो। जैसे ही शेन जाता है बाइलू जीजी के पास आती है और कहती है, मुझे लगा तुम मर गई। तो जीजी कहती है, तो ये तुम थी? और बाइलू जीजी का गला पकड़ती है और कहती है, मैं किसी को भी शेन के करीब नहीं आने दूंगी, बस एक शांत छोटी सेक्रेटरी बनकर रहो। और जैसे ही बाइलू जाती है जीजी कहती है, ये सब लोग पागल हो गए हैं, एक जेल में है, ये मेरे पीछे पड़ी है, मैं तो बस अपना काम करना चाहती थी, मैं कहाँ फंस गई। तभी शेन डॉक्टर को लाता है और डॉक्टर कहता है, उसे कुछ और दिन यहीं रहना होगा। और जीजी कहती है, मिस्टर शेन, हमें एंगेजमेंट प्लान कैंसिल करना होगा। इस पर शेन कहता है, क्यों, क्या हुआ? जीजी कहती है, नहीं नहीं, मुझे डर लग रहा है। शेन कहता है, हाँ, मुझे भी डर लग रहा है। और शेन पास आता है और कहता है, तुम ये अपने पेरेंट्स को बता सकती हो, अभी के लिए बस रेस्ट करो। अगले दिन जीजी ऑफिस आती है और कहती है, मिस्टर शेन, मैं अपना रेजिग्नेशन देने आई हूँ। शेन लेटर को देखता है और कहता है, ये क्यों? और जीजी कहती है, क्योंकि मैं अब आपकी सेक्रेटरी नहीं बनना चाहती। शेन लेटर फेंक देता है और कहता है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, तुम कुछ दिन की छुट्टी लो और घर जाकर रिलैक्स करो। और जैसे ही जीजी जा रही होती है वो कहती है, मिस्टर शेन, मैं वापस नहीं आऊंगी। लेकिन शेन उसका हाथ पकड़ता है और जीजी की आंखों में देखकर कहता है, ये कंपनी का लॉस नहीं है, बल्कि मेरा है, मुझे पता है कि कोई और वजह जरूर है। और जीजी कहती है, मैं आपकी स्टोरी का एक छोटा सा हिस्सा हूँ, मेरा आपसे कोई रिश्ता नहीं है, मैं नहीं चाहती कि इन सब की वजह से मेरी फैमिली को कोई नुकसान हो, इसीलिए प्लीज मुझे जाने दो। और ये कहकर जीजी वहाँ से चली जाती है। जीजी के जाने के बाद उसकी कॉलीग कहती है, वे कितने अच्छे दिन थे जब जीजी यहाँ थी। तभी शेन वहाँ पहुँचता है और असिस्टेंट से कहता है, हमें कल एक बिजनेस ट्रिप पर जाना है। इस पर असिस्टेंट कहता है, आइडिया। और जीजी को कॉल करके कहता है, अब सिर्फ तुम ही मुझे बचा सकती हो, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, प्लीज मिस्टर शेन के साथ बिजनेस ट्रिप पर चली जाओ। फिर असिस्टेंट उसे फोर्स करता है और कहता है, प्लीज मेरी वाइफ यहाँ अकेली है। और जीजी कहती है, ठीक है, फाइन, मुझे डिटेल्स भेज दो, मैं चली जाऊंगी। ये सुनकर असिस्टेंट खुश हो जाता है और शेन के पास जाकर कहता है, मिस्टर शेन, सॉरी, मैं आपके साथ नहीं आ सकता, मेरी माम बीमार है, मैं उनसे कल ही मिला, मेरी जगह मिस जीजी आपके साथ जाएंगी। ये सुनकर शेन कहता है, बहुत अच्छे। तभी जीजी तैयार होकर आती है और शेन से कहती है, मिस्टर शेन, असिस्टेंट की वाइफ प्रेग्नेंट है, इसीलिए उसने मुझे आपके साथ जाने के लिए कहा। शेन कहता है, ठीक है। और दोनों प्लेन से ट्रिप पर चले जाते हैं। जैसे ही वे होटल पहुंचते हैं शेन कहता है, हमें रात में क्लाइंट से मिलना है, तब तक तुम रेस्ट कर सकती हो। दोनों जाने लगते हैं। तभी जीजी कहती है, ओह, मुझे याद आया, असिस्टेंट की तो वाइफ ही नहीं है कमरे के अंदर। शेन अपने बैग को देखता है और कहता है, मेरा बैग कहाँ है? तभी असिस्टेंट का एक मैसेज आता है, सॉरी सर, गलती से समर वेकेशन के कपड़ों वाला बैग भेज दिया गया। शेन कहता है, तुम कम से कम मीटिंग के लिए एक स्वीट तो रख सकते थे। तभी जीजी दरवाजा खटखटाती है। शेन कहता है, क्या मैं अजीब लग रहा हूँ? जीजी कहती है, बिल्कुल नहीं। और शेन कहता है, चलो क्लाइंट से मिलते हैं। दोनों क्लाइंट के पास जाते हैं और क्लाइंट जीजी को देखकर कहता है, आपकी सेक्रेटरी बहुत ब्यूटीफुल है। और शेन क्लाइंट का हाथ कसकर पकड़ता है और कहता है, इस तरह हम डील फाइनलाइज करते हैं। और क्लाइंट हाँ कहता है। कार में बैठने के बाद जीजी कहती है, थैंक यू। शेन कहता है, तुम मुझसे डरी नहीं थी है ना?
जीजी ना कहती है और शेन कहता है मुझे लगता है मुझे तुमसे माफी मांगनी चाहिए। कभी कभी मैं गुस्से में बहुत ज्यादा बोल जाता हूँ। मुझे पता है तुम ऑफिस नहीं आना चाहती, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम वापस आ जाओ। जीजी कहती है मिस्टर शेन आज न्यू ईयर्स ईव है, चलो इसे साथ में एंजॉय करते हैं। और जीजी और शेन हाथ पकड़कर घूमने लगते हैं। और शेन कहता है मैं तुम्हारा हाथ इसलिए पकड़ रहा हूँ ताकि तुम कहीं खो न जाओ। दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। और शेन कहता है मुझे नहीं पता, वे कहते हैं कि जो कपल्स न्यू ईयर्स ईव पर घंटी बजने तक किस करते हैं वे हमेशा साथ रहते हैं। और शेन जीजी के करीब आता है, तभी भीड़ बढ़ जाती है और जीजी कहीं खो जाती है। शेन चिल्लाता है जीजी तुम कहाँ हो। इसी बीच मिस्टर लुओ आते हैं, जीजी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं यहाँ से जल्दी भागो, लगता है कोई हमला हुआ है, चलो जल्दी। और जीजी लुओ के साथ चली जाती है। इसके बाद शेन भारी बारिश में जीजी को ढूंढने लगता है। जीजी होटल जाती है और पूछती है क्या मिस्टर शेन रूम नंबर 163 में लौटे। और जीजी शेन को ढूंढने जाने लगती है। तभी लुओ कहता है तुम कहाँ जा रही हो, वो कोई बच्चा नहीं है, वो खुद आ जाएगा। होटल का एम्प्लॉय कहता है बाहर बहुत भारी बारिश हो रही है, आपको यहीं रुकना चाहिए। और जीजी कहती है ठीक है, लेकिन जैसे ही आपको शेन के बारे में कुछ भी पता चले प्लीज मुझे इन्फॉर्म कर देना। बाहर शेन भीड़ में घायल हो जाता है और सड़क पर कहता है जीजी आई होप तुम ठीक हो। जीजी शेन को कॉल करती है और उसे ढूंढ लेती है। तभी एक बंदूक वाला आदमी उनके सामने आ जाता है और शेन कहता है प्लीज उसे कुछ मत करना, मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगा, उसे कुछ मत करना। और गुंडे मिलकर शेन को पीटने लगते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और गुंडे डरकर भाग जाते हैं। तभी लुओ पहुंचता है और जीजी कहती है प्लीज शेन को बचाओ। अगले सीन में शेन हॉस्पिटल में एडमिट होता है और अपने पास जीजी को देखता है। नींद में जीजी शेन का हाथ पकड़ लेती है और शेन चिल्लाता है जीजी मेरा हाथ छोड़ो। जीजी उसका हाथ छोड़ देती है और कहती है सॉरी सॉरी मैं डॉक्टर को बुलाती हूँ। और शेन कहता है पहले मुझे थोड़ा पानी दो। जीजी शेन को बैठने में हेल्प करती है और शेन जीजी का हाथ पकड़कर पूछता है अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी है ना। हमारा न्यू ईयर अच्छा नहीं था, लेकिन अब सब कुछ अच्छा हो सकता है ना। और शेन जीजी को किस करने के लिए करीब आता है। तभी असिस्टेंट अचानक आ जाता है और शेन कहता है अब तुम यहाँ क्यों आए हो। असिस्टेंट कहता है वेल मैंने न्यूज पर हमले के बारे में देखा तो मैं आ गया। बाहर मैं मिस्टर लुओ से मिला, हमें उनका भी थैंक यू करना चाहिए। तभी लुओ आता है और शेन से कहता है मिस्टर शेन हम बहुत समय बाद मिले। जीजी कहती है मिस्टर शेन उनका थैंक यू करो। शेन कहता है मेरे पर हमला होने के ठीक बाद उसका आना कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। ये सुनकर मिस्टर लुओ कहते हैं कोई बात नहीं मिस जीजी, मैं आपसे बात करने आया हूँ, शेन से नहीं। शेन कहता है जीजी नहीं, तुम नहीं जाओगी। ये जीजी कहती है मिस्टर शेन मैं बस 2 मिनट बात करके वापस आती हूँ। और जब जीजी जाती है तो शेन असिस्टेंट से कहता है मुझे लगता है कि मुझ पर हुए हमले के पीछे ये लुओ ही था, जल्दी जाओ और मुझे सारी डिटेल्स दो। और असिस्टेंट शेन का ऑर्डर पूरा करने चला जाता है और शेन अंदर से उनकी बातें सुनने की कोशिश करता है। इसी बीच लुओ जीजी से कहता है जीजी तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें अच्छी सैलरी ऑफर करूंगा। शेन की कंपनी छोड़ दो, इसके बारे में सोचो और मुझे अपना जवाब दो, मैं तुम्हारे यहाँ का इंतजार करूंगा। और वो वहाँ से चला जाता है। जैसे ही जीजी अंदर आती है वो शेन को देखकर डर जाती है और कहती है आप यहाँ क्या कर रहे हैं। शेन कहता है मैं बस टहल रहा था। जीजी कहती है आप हमारी बातें सुन रहे थे है ना। शेन कहता है नहीं, लेकिन वो लुओ तुम्हारे पीछे पड़ा है। जीजी कहती है लेकिन मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया। शेन कहता है तुम्हें बस वही करना चाहिए था। चलो मेरी सेक्रेटरी, मुझे बेड तक ले चलो प्लीज। और जीजी शेन को बेड तक ले जाती है। बाहर लुओ अपनी कार में बैठता है और कहता है शेन अगली बार तुम नहीं बचोगे। अगले सीन में जीजी ऑफिस वापस आती है और उसके कॉलीग्स कहते हैं जीजी तुम वापस आ गई। इसी बीच कैबिन से मिस्टर शेन कॉलीग्स को देख रहे होते हैं। तभी असिस्टेंट कैबिन में आता है और मिस्टर शेन से कहता है हमें ये सब डिटेल्स मिली है, जिसने आप पर हमला किया था वो एक नया आदमी था, उसका कोई प्रायर क्राइम रिकॉर्ड नहीं है। शेन फाइल देते हुए कहता है ठीक है, बाय द वे अब सबके घर जाने का टाइम हो गया है ना। अच्छा है मैं सेक्रेटरी जीजी के पास जाता हूँ। और शेन जीजी को उसकी डेस्क पर ढूंढने लगता है। तभी एक कॉलीग कहता है जीजी घर चली गई है। हाँ शायद वो मिस्टर लुओ से मिलने गई है। ये सुनकर शेन कहता है ये लुओ क्या चाहता है। और शेन अपनी कार में बैठकर जीजी से मिलने जाता है। इसी बीच लुओ और जीजी साथ में लंच कर रहे होते हैं और लुओ कहता है भले ही तुम आज प्रोफेशनल रीजन से आई हो, मैं तुमसे मिलकर बहुत खुश हूँ। जीजी कहती है मैं बस आपको शेन को बचाने के लिए थैंक यू कहना चाहती थी। लुओ कहता है मुझे तुम्हारा थैंक्स नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। जीजी कहती है मैं तुम्हारी कंपनी में नहीं आ सकती, हम फ्रेंड्स से ज्यादा कुछ नहीं हो सकते। इसी बीच दूर से शेन उन्हें देख रहा होता है और कहता है क्या जीजी को समझ नहीं आता कि लुओ अच्छा आदमी नहीं है, वो इतनी हंस हंस कर बातें कर रही है। तभी उसकी माम उसे कॉल करती है और कहती है मैंने घर पर डिनर अरेंज किया है, जीजी को भी साथ ले आना। शेन कहता है हाँ माम मैं उसे अभी लाता हूँ। इसी बीच लुओ भी जीजी को बाई कहता है और पूछता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तभी शेन अपनी कार में आता है और अंदर से चिल्लाता है उसकी कोई जरूरत, जीजी मेरे साथ डिनर पर आ रही है। सॉरी मिस्टर लुओ, मैं नहीं चाहता कि आप मेरी फ्यूचर फियांसे को घर ड्रॉप करें। जीजी कहती है कैसा डिनर, मैंने अभी खाया।
और लुओ जीजी के लिए दरवाजा खोलने लगता है, लेकिन शेन लुओ को नीचे धकेलता है। जीजी शेन का चेहरा देख रही है और शेन कहता है, तुम मुझे क्यों देख रही हो? क्या तुमने स्टोरीज में विलेंस के बारे में नहीं पढ़ा? वही है ये। जीजी लुओ को उठने में हेल्प करती है और उसकी हेल्प करने के लिए उसके साथ जाने लगती है। तभी शेन जीजी को हग करता है और कहता है, मेरे सिर में भी दर्द है, तुम्हें मेरी बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। और जीजी कहती है, क्यों, क्या आपको जेलसी हो रही है? और शेन कहता है, नहीं, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम कहीं नहीं जाओगी। और तभी बाई लू शेन और जीजी को एक साथ देख लेती है और जीजी के पास आकर कहती है, तुम चीप लड़की, शायद तुम पिछली बार मेरी बात नहीं समझी। जीजी भी कहती है, अब तुम मेरी बात सुनो, अगर तुमने मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की सोची भी तो ये तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। और बाइलू को धकेलकर वो शेन के साथ कार में बैठकर चली जाती है। ये देखकर बाइलू चिल्लाती है। तभी लुओ बाई लू के पास आता है और कहता है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, तुम्हें शेन मिल जाएगा और मुझे जीजी मिल जाएगी। बाइलू कहती है, क्या तुम सच में उस चीप लड़की से प्यार करते हो? लुओ कहता है, क्या तुम डील करना चाहती हो या नहीं? और अगली बार तुमने जीजी के बारे में कुछ कहा तो मैं तुम्हारी जबान खींच लूंगा। और बाई लू सोचती है और कहती है, बताओ मुझे क्या करना होगा। इसी बीच जैसे ही शेन की माम जीजी को देखती है, वो कहती है, मैंने तुम्हारी फेवरेट डिशेस बनाई है, मेरे साथ आओ। और शेन असिस्टेंट को कॉल करके कहता है, बाइलू ने ही अपनी कार से जीजी का एक्सीडेंट करवाया था, उसकी डैड की कंपनी के साथ हमारे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दो। इसी बीच किचन में शेन की मॉम जीजी से कहती है, जीजी ये फ्रूट्स शेन को दे दो। शेन अपने कमरे में तैयार हो रहा होता है जब जीजी अंदर आती है और कहती है, आंटी ने फ्रूट्स भेजे हैं, खा लो। लेकिन शेन की मॉम बाहर से कमरा लॉक कर देती है। अंदर शेन दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और कहता है, इसे भूलो, ये नहीं खुल रहा है। जीजी कहती है, तो आंटी को कॉल करो। शेन कहता है, माम ने तुम्हें यहाँ भेजा है, कुछ समझी? और दोनों जाकर बेड पर बैठ जाते हैं। जीजी कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? शेन कहता है, मेरा मन तुम्हें किस करने का कर रहा है। ये कहकर शेन वॉशरूम में भाग जाता है और जीजी भी हंसने लगती है। वॉशरूम में शेन खुद को शीशे में कहता है, शेन आज तुम्हें बिना डरे उसे किस करना है। शेन वॉशरूम से बाहर आता है और जीजी के पास जाता है, लेकिन जीजी दूर हट जाती है और कहती है, तुम कितने स्टूपिड हो। और वो शेन के ऊपर गिर जाती है। शेन जीजी को पकड़ता है और कहता है, प्लीज कहीं मत जाना, मुझे हक करो। और जीजी शेन को हक करती है और कहती है, मैं ये क्या कर रही हूँ? शेन कहता है, क्या तुम चुपचाप मुझसे प्यार नहीं कर सकती? जीजी कहती है, कैसे? शेन जीजी के ऊपर आता है, उसके करीब आता है, उसे किस करता है और कहता है, जीजी अपनी आंखें खोलो। जीजी अपनी आंखें खोलती है, उठती है और कहती है, ये कोई स्टोरी तो नहीं है ना? शेन कहता है, बिल्कुल नहीं, ये सच है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जीजी कहती है, मैं एक रूड बॉस की लव स्टोरी में कैसे आ गई? शेन कहता है, जीजी मैं सुन रहा हूँ। जीजी कहती है, तो तुम सच में मुझसे प्यार करते हो? शेन कहता है, हाँ बहुत। अगले दिन वे एक साथ ऑफिस आते हैं और जीजी कहती है, मिस्टर शेन आप मुझे फॉलो क्यों कर रहे हैं? शेन कहता है, ये मेरी कंपनी है, ठीक है फाइन, मैं जा रहा हूँ। मिस्टर जियांग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने आएंगे। और वो अपने कैबिन में चला जाता है। सभी एम्प्लॉय शेन को खुश देखकर हैरान रह जाते हैं। थोड़ी देर बाद मीटिंग रूम में मिस्टर जियांग शेन से हाथ मिलाते हैं और डील फाइनलाइज करते हैं। और मिस्टर जियांग कहते हैं, मिस्टर शेन आप आज बहुत खुश लग रहे हैं। शेन कहता है, एक्चुअली ऐसा इसीलिए है क्योंकि हम एक रिलेशनशिप में हैं। मिस्टर जियांग कहते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस जीजी। और जैसे ही मिस्टर जियांग जाते हैं, जीजी कहती है, मिस्टर शेन क्या हम अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ्स को अलग नहीं रख सकते? शेन कहता है, किसी से प्यार करने में शर्माने वाली क्या बात है? और जीजी थोड़ी अपसेट हो जाती है और चली जाती है। अगले सीन में शेन असिस्टेंट से पूछता है, क्या बाइलू के डैड की कंपनी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? असिस्टेंट कहता है, मिस्टर लुओ ने उनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है। और शेन कहता है, मुझे नहीं पता कि ये लुओ आखिर चाहता क्या है। इसी बीच बाइलू मिस्टर जियांग से मिलती है और कहती है, तुमने शेन के साथ डील करके अच्छा किया, लेकिन ये मत भूलो कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, इसीलिए अब तुम्हें मेरा काम भी करना होगा। मिस्टर जियांग कहते हैं, बताओ मुझे क्या करना है। इसी बीच शेन की माम उसके ऑफिस आती है और कहती है, मैंने कल जीजी की माम से बात की, वो कह रही थी कि अगर तुम और जीजी तैयार हो तो हम शादी की डेट कंफर्म कर सकते हैं। शेन कहता है, हमें अभी कोई जल्दी नहीं है। शेन की माम कहती है, लेकिन मैं भी अपने ग्रैंडसन को देखना चाहती हूँ। शेन कहता है, माम मैं भी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन शायद जीजी अभी तैयार नहीं है। शेन की माम कहती है, एक तरीका है। अगले दिन शेन को अपने घर पर देखकर जीजी कहती है, मिस्टर शेन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और जीजी के डैड कहते हैं, शेन की माम जल्द ही अपने ग्रैंडसन को देखना चाहती है। जब शेन शादी के लिए नहीं माना तो उन्होंने उसे घर से निकाल दिया। जीजी कहती है, इसका मतलब है कि उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन आपके पास तो इतने सारे होटल्स हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं। शेन कहता है, नहीं मैं वहाँ नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे कमरे में रहूंगा। जीजी कहती है, बिल्कुल नहीं, बस यहाँ बाहर सोफा पर सो जाओ। थोड़ी देर बाद शेन शावर लेकर बाहर आता है और जीजी कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि तुम्हें घर से निकाल दिया गया। शेन कहता है, वे अपना ग्रैंडसन चाहते हैं। जीजी कहती है, लेकिन मैं तैयार नहीं हूँ। शेन कहता है, तो तैयार हो जाओ। और जीजी को पकड़कर वो कहता है, जीजी मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन जीजी वॉशरूम में चली जाती है और शेन कहता है, देखते हैं वो कब तक दूर रह सकती है। सुबह में शेन तैयार होता है और जीजी को गुड मॉर्निंग कहता है। जीजी अंदर भागती है और कहती है, मैं उसके बारे में कैसे भूल सकती हूँ। और तैयार होने के बाद वो शेन से पूछती है, माम और डैड कहाँ गए? शेन कहता है,
वे कल रात शहर से बाहर चले गए। मेरी भी एक मीटिंग है, लेकिन एक लड़की का साथ जाना जरूरी है। जीजी कहती है मुझे आप पर ट्रस्ट है, आप अकेले मैनेज कर लेंगे। शेन कहता है ठीक है, मैं तो बस तुमसे पूछ रहा था, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता। ओ इसे भूलो, प्लीज आओ बेबी, क्या तुम अपने बॉयफ्रेंड के लिए इतना भी नहीं करोगी? जीजी मना कर देती है और शेन कहता है ठीक है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं असिस्टेंट की सैलरी काट दूंगा। और जीजी थम्स अप देती है और हाँ कहती है। अगले सीन में दोनों एक पार्टी में होते हैं और जीजी कहती है आप अपनी मीटिंग के लिए आगे बढ़िए, मैं हमेशा की तरह कपकेक्स खाने जाती हूँ। और जैसे ही शेन जाता है बाइलू आती है और जीजी पर पानी फेंकती है और कहती है लगता है तुम मेरी बात नहीं समझी, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। ये सुनकर जीजी बाइलू को जोर से थप्पड़ मारती है और उस पर पानी फेंक देती है और दोनों पार्टी में लड़ने लगती है। और जीजी कहती है तुमने क्या सोचा था मैं तुम्हें फिर से जाने दूंगी? और वो बाइलू को धक्का देती है और चली जाती है। और बाइलू कहती है मैं तुम जैसी किसी से हारने वाली नहीं हूँ। और जीजी को देखकर एक वेट्रेस कहती है आइए मैम, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। और जीजी वेट्रेस के साथ चली जाती है। बाहर आकर वेट्रेस लुओ से कहती है मिस बाइलू ने जो काम कहा था वो हो गया है। और वे दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। वॉशरूम में एक किडनैपर आता है और जीजी को बेहोश करके अपने साथ ले जाता है। इसी बीच पार्टी में शेन बाइलू पर चिल्लाता है और पूछता है मुझे सच बताओ जीजी कहाँ है? अगर मुझे पता चला कि जीजी की किडनैपिंग में तुम्हारा हाथ था तो वो लुओ भी तुम्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा, समझी? और वो बाइलू को धक्का देकर जाने लगता है और लुओ से टकरा जाता है। बाइलू लुओ को देखकर कहती है तुम जीजी के पास नहीं गए? लुओ चिल्लाता है वो रूम नंबर 302 में नहीं है। और किडनैपर कहता है शायद मैंने उसे रूम 303 में भेज दिया। ये सुनकर लुओ चला जाता है। इसी बीच शेन रूम नंबर 303 के व्यक्ति को पकड़कर मारता है और लड़का कहता है मैंने कुछ नहीं किया, मैंने उसे छुआ तक नहीं। और शेन जीजी को अपनी गोद में उठाता है और अपने साथ ले जाता है। ये देखकर बाइलू कहती है लुओ अब हम क्या करेंगे? और लुओ कहता है तुम किसी काम की नहीं हो। और वो चला जाता है। इसी बीच कार में बैठने के बाद जीजी शेन के पास आती है और उसे किस करती है। और लुओ बाहर खड़ा ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाता है और जीजी शेन से कहती है चलो घर चले, मुझे भूख लगी है। उनके जाने के बाद लुओ कॉल पर कहता है काम जल्दी हो जाना चाहिए, मैं शेन को बर्बाद करना चाहता हूँ। इसी बीच घर पर शेन जीजी को किचन में बैठाता है और कहता है जीजी क्या तुम्हें पता है कि तुमने आज क्या किया? और जीजी शेन के पास आती है और नशे की हालत में उसे किस करने लगती है। और शेन जीजी को अपने कमरे में ले जाता है। सुबह में जीजी शेन को देखती है और कहती है तुम मेरे बेड में क्या कर रहे हो बताओ? शेन कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे ही ब्लेम करोगी, तुमने कल रात सब कुछ किया। जीजी कहती है अगर मैं कुछ कर भी रही थी तो क्या तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे? स्टूपिड। शेन कहता है वाओ तो सब कुछ मेरी गलती है ना? बाहर आने पर शेन अपनी माम और जीजी के पेरेंट्स को देखता है और कहता है आप सब कब आए? जीजी की माम कहती है जीजी तुमने कल रात क्या किया? जीजी के डैड कहते हैं तुमने इस लड़के को फोर्स किया, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। शेन की माम कहती है कोई बात नहीं, अगर कोई गलती हो गई है तो हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं। शेन की माम इशारा करती है और शेन भी अपनी माम के पास आकर रोने लगता है। और जीजी चिल्लाती है ये रोना बंद करो, हाँ मैंने ही सब कुछ किया, ठीक है? शेन की माम कहती है तो फिर उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। जीजी कहती है आपका मतलब है आप सब इसमें मिले हुए हैं। अगले सीन में शेन जीजी को देख रहा होता है जब असिस्टेंट आता है और कहता है कल रात पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो बाइलू और लुओ ने मिलकर प्लान किया था, लेकिन बाइलू के परिवार ने अब उसे अब्रॉड भेज दिया है। और शेन कहता है मुझे नहीं लगता कि वो अब्रॉड गई है, उन्हें जीजी को परेशान करने की कीमत चुकानी होगी। असिस्टेंट कहता है लेकिन लुओ बाइलू की कंपनी के साथ है। शेन कहता है वो कुछ नहीं कर सकता, वो बस जीजी को पाने के जुनून में है। असिस्टेंट कहता है मैं समझ गया कि मुझे क्या करना है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट फिर से आता है और शेन से कहता है मिस्टर शेन मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी। शेन कहता है नहीं अभी बहुत काम है। और असिस्टेंट कहता है ये मेरे साथ बहुत अनफेयर है। शेन कहता है मैं सब कुछ सुन सकता हूँ। बाहर शेन जीजी से कहता है फ्यूचर बॉस अभी भी काम कर रही है। जीजी कहती है मुझे आज ये पीपीटी खत्म करने दो, मैं तुमसे कल बात करूंगी। तभी एक लड़का आता है और कहता है सर मेरा नाम चाओ है, मैं यहाँ असिस्टेंट हूँ, क्या मैं घर जा सकता हूँ? शेन कहता है हाँ अब कोई काम नहीं है, तुम जा सकते हो। और चाओ जीजी को देखते हुए चला जाता है। शेन कहता है लगता है चाओ ज्यादा स्मार्ट नहीं है। जीजी कहती है फिर भी आपने उसे जाने दिया? शेन कहता है हाँ क्योंकि मैं एक अच्छा बॉस हूँ, चलो घर चले, हमें शादी के बारे में भी बात करनी है। जीजी कहती है क्या ये बहुत जल्दी नहीं है? शेन कहता है तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए, लड़कियां मुझसे शादी करने का इंतजार कर रही हैं। और जीजी शेन के साथ घर चली जाती है। जैसे ही वे जाते हैं चाओ एक कॉल करता है और कहता है मिस्टर लुओ मेरे पास आपके लिए इन्फॉर्मेशन है। अगले दिन जीजी एक फाइल देते हुए कहती है ये रही आज के ऑक्शन की फाइल, मैंने सारी तैयारी कर ली है। और जीजी एक कप को देखकर सोचती है ये कप कल यहाँ नहीं था। और वे दोनों ऑक्शन में जाते हैं और जीजी कहती है लुओ भी इस बार ऑक्शन में है, मुझे स्टेज पर जाने से डर लग रहा है। शेन जीजी का हाथ पकड़ता है और कहता है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। और जैसे ही वो स्टेज पर लुओ की पीपीटी देखती है जीजी कहती है ये तो बिल्कुल मेरी पीपीटी जैसी है। सब तालियां बजाते हैं और जीजी कहती है उन्होंने मेरी पीपीटी कॉपी कर ली, अब मैं स्टेज पर क्या कहूंगी? शेन कहता है
तुम अपनी पीपीटी दिखाओ, बाकी मैं संभाल लूंगा। लेकिन जीजी गलत पेन ड्राइव लगा देती है और सब हंसने लगते हैं। ये देखकर चाओ और लुओ खुश हो जाते हैं। शेन स्टेज पर भागता है और सबसे कहता है, सॉरी एवरीवन, मैं आपको हमारे प्रोजेक्ट आइडिया के बारे में बताता हूँ। तभी जीजी लुओ को मैसेज करती है और शेन कहता है, हमारा प्रोजेक्ट आइडिया मिस्टर लुओ के प्रोजेक्ट से काफी मिलता जुलता है, लेकिन हम अब इसमें और इम्प्रूवमेंट्स करेंगे। सब तालियां बजाते हैं और शेन लुओ से कहता है, लगता है तुम्हें बस मेरी चीजें चुराने का शौक है। और वो जीजी का हाथ पकड़कर वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में जीजी लुओ से मिलती है और कहती है, तुमने मेरी पीपीटी क्यों चुराई? लुओ कहता है, मुझे कुछ नहीं पता। तभी शेन पहुंचता है और लुओ कहता है, तुम इससे बाहर रहो, ये मेरे और जीजी के बीच की बात है। जीजी कहती है, नहीं, ये शेन और तुम्हारे बीच की बात है, अगली बार अपनी लिमिट क्रॉस मत करना। और शेन जीजी को भेज देता है और लुओ से कहता है, मेरी फियांसे से दूर रहो, हम जल्द ही शादी करने वाले हैं, मैं तुम्हें जरूर इनवाइट करूंगा। और कार में बैठने के बाद वो जीजी से कहता है, तुम सैड क्यों हो? हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है। जीजी कहती है, आप मुझे डांटेंगे नहीं? शेन कहता है, मैंने तुम्हें ऑफिस में देर रात तक काम करते देखा था और मैं अपनी वाइफ को कुछ कैसे कह सकता हूँ? जीजी कहती है, वाओ, आप बहुत स्वीट हैं। शेन कहता है, तो क्या हम शादी कर ले? और शेन हंसने लगता है। थोड़ी देर बाद जीजी ऑफिस में अपनी जगह पर वही कप देखती है और सोचती है, ये जरूर उस व्यक्ति का कप होगा। और कॉफी बनाते समय वो अपनी कॉलीग से टकरा जाती है और कॉलीग कहती है, मिस जीजी, हम जानते हैं कि आपने मिस्टर लुओ की पीपीटी कॉपी की है, इसीलिए आप मिस्टर शेन को फंसाने के लिए सेक्रेटरी बनी। तभी शेन आता है, जीजी का हाथ पकड़ता है और कहता है, मेरी फियांसे को किसी को जवाब देने की जरूरत नहीं है, कल से इस ऑफिस में अपना चेहरा मत दिखाना। और जैसे ही शेन और जीजी जाते हैं, कॉलीग चिल्लाती है, प्लीज मिस्टर शेन, ऐसा मत कीजिए। कैबिन में जाकर जीजी कहती है, आपको मेरी हेल्प नहीं करनी चाहिए थी, मुझे नहीं पता कि पीपीटी किसने बदली। शेन कहता है, मुझे पता है। जीजी कहती है, चाओ? शेन कहता है, बिल्कुल सही। जीजी कहती है, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? शेन कहता है, वो बाइलू और लुओ के साथ मिला हुआ था। और शेन जीजी को उठाकर अपनी डेस्क पर बैठाता है और कहता है, तुम्हें पता है हम एक परफेक्ट कपल है। जीजी कहती है, एक काम करते हैं, हम अभी चाओ के बारे में किसी को नहीं बताते हैं। इसी बीच एक क्लब में लुओ बाई लू के डैड से कहता है, मैंने तुम्हारी बेटी की बहुत हेल्प की, लेकिन उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया, मैं इन सब में शामिल नहीं होना चाहता। और जैसे ही लुओ जाता है, बाई लू के डैड गुस्सा हो जाते हैं और चाओ से कहते हैं, हमें एक प्रोजेक्ट की सख्त जरूरत है, लेकिन वो प्रोजेक्ट शेन की कंपनी के पास है। चाओ, अब तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। और चाओ हाँ कहता है। अगले सीन में असिस्टेंट शेन से कहता है, मिस्टर शेन, हमारे नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग तैयार है। और काम के बाद शेन कहता है, जीजी आज डेट पर चले। जीजी कहती है, लेकिन चाओ फिर से उन्हें प्लानिंग डिटेल्स दे देगा। शेन कहता है, मैंने ये दरवाजा सिर्फ उसी के लिए खुला रखा है, अब तुम चलो। थोड़ी देर बाद चाओ कैबिन में आता है, फाइल ढूंढता है और उसे बाई लू के डैड को दे देता है। जैसे ही बाई लू के डैड पेपर्स देखते हैं, वो चिल्लाते हैं, ये तो गलत पेपर्स हैं, तुम क्या लाए हो? तभी पुलिस आती है और कहती है, आपके खिलाफ एक रिपोर्ट दर्ज की गई है कि आपने शेन की कंपनी से पेपर्स चुराए हैं, हमारे साथ चलिए। अगले सीन में जीजी कुछ पी रही होती है और शेन कहता है, पुलिस ने बाइलू के डैड को अरेस्ट कर लिया है। जीजी कहती है, लेकिन बाइलू कहाँ है? शेन कहता है, मैं जल्द ही वो भी पता लगा लूंगा। इसी बीच जीजी की माम शेन की माम से पूछती है, तुम बताओ जीजी, तुम्हें किस तरह की शादी पसंद है? जीजी कहती है, आप सब डिस्कस करें, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। और जीजी जाकर वॉमिट करती है और कहती है, क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ? और जीजी हॉस्पिटल जाती है, जहाँ बाइलू उसे देख लेती है और किसी को कॉल करती है। इसी बीच शेन चिंतित हो जाता है जब जीजी उसका कॉल नहीं उठाती और जीजी की माम से कॉल पर कहता है, आंटी जीजी कॉल नहीं उठा रही है। आंटी कहती है, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो हॉस्पिटल गई है। शेन कहता है, ठीक है, मैं भी उसके पास जाता हूँ। तभी असिस्टेंट कॉल करता है और कहता है, मिस्टर शेन, आपकी और जीजी की ड्रिंक एक्सपायर्ड थी। शेन असिस्टेंट के पास जाता है और असिस्टेंट कहता है, चिंता मत कीजिए, हमने चेक किया, जीजी ने ज्यादा नहीं पी थी। तभी चलते समय असिस्टेंट कुछ उठाता है और कहता है, ये तो जीजी का फोन है। शेन को उस कार की याद आती है जो उसके पास से गुजरी थी और वो जीजी को ढूंढने भागता है। इसी बीच बाइलू जीजी को किडनैप कर लेती है और अपना मास्क हटाकर जीजी को थप्पड़ मारती है और कहती है, मैंने तुम्हें कई बार वार्न किया था, तुमने मेरे डैड को अरेस्ट करवा दिया। और वो जीजी को जोर से मारती है। तभी शेन एक आदमी को मारते हुए अंदर लाता है और कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जीजी को छूने की? मुझे पता था कि तुम अब्रॉड नहीं गई हो। बाइलू जीजी के गले पर चाकू रखती है और कहती है, मैं इसे मार दूंगी। शेन, आई लव यू। शेन कहता है, ठीक है, तुम पहले जीजी को जाने दो, मैं वो सब करूंगा जो तुम कहोगी। और जीजी कहती है, मुझे जाने दो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, तुम शेन के बेबी को मेरे साथ क्यों मारना चाहती हो? और जीजी रस्सी खोलकर शेन के पास चली जाती है। तभी असिस्टेंट गार्ड्स के साथ अंदर आता है। बाइलू रोती है और कहती है, मैंने ये सब तुम्हारा प्यार पाने के लिए किया। शेन कहता है, अगर जीजी मेरी लाइफ में नहीं भी होती तो भी मैं तुम जैसी लड़की से कभी प्यार नहीं करता। और बाइलू के जाने के बाद शेन जीजी से कहता है, क्या तुम सच में प्रेग्नेंट हो? इसका मतलब है कि अब से मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। और वे एक साथ डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं, क्या वो प्रेग्नेंट है? डॉक्टर कहता है, नहीं, उसे बस एसिडिटी हुई थी। शेन कहता है, मैं बस खुश हूँ कि तुम ठीक हो। और डॉक्टर कहता है, तुम दोनों अब बाहर जाओ, चलो। इसी बीच एक बार ओनर शेन के डैड को मारते हुए कहता है,
तुम बिना पैसे के यहाँ पीने आते हो, यहाँ से निकल जाओ। शेन के डैड कहते हैं, तुम्हें पता है शेन ग्रुप का ओनर मेरा बेटा है। लेकिन ओनर शेन के डैड को मारकर चला जाता है। तभी लुओ वहाँ पहुँचता है और कहता है, हेलो मिस्टर जिन। शेन के डैड कहते हैं, मुझे एक ड्रिंक दिलाओ। और लुओ कहता है, हाँ बिल्कुल। अगले सीन में जीजी खाना खा रही होती है और शेन कहता है, ये ट्राई करो, मैंने तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है, ये 10,000 का है। और वे दोनों हंसने लगते हैं। शेन कहता है, तुम्हारे हस्बैंड ने खास तुम्हारे लिए ऑर्डर किया है। जीजी कहती है, हमारी अभी शादी नहीं हुई है। तभी असिस्टेंट भी अपना लंच लेकर उनके साथ बैठ जाता है और शेन कहता है, जीजी बायलू जेल से बाहर है, पुलिस ने उसे एक मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया है। तभी एक गार्ड भागता हुआ आता है और कहता है, मिस्टर शेन, आपके डैड बाहर सीन क्रिएट कर रहे हैं। बाहर शेन के डैड मीडिया के सामने चिल्ला रहे होते हैं, देखो शेन अपने डैड को सपोर्ट नहीं करता। और जैसे ही शेन बाहर जाता है, मीडिया सवाल पूछती है, आपने अपने डैड को बाहर क्यों निकाला? आप अपने डैड के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? शेन कहता है, हाँ वो मेरे डैड है, लेकिन उन्होंने मेरी ग्रैंडमा को मारा और पैसे के लिए मेरी माम को भी पीटा। तभी एक महिला कहती है, तुम अपनी वाइफ को पीटते थे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। और जैसे ही शेन और जीजी जाते हैं, शेन के डैड गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन असिस्टेंट उन्हें रोकता है और उनका बोर्ड फाड़ देता है। ऑफिस के अंदर असिस्टेंट शेन से कहता है, लोग आपके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, हमारे शेयर प्राइसेस भी गिर गए हैं। और जैसे ही असिस्टेंट जाता है, जीजी कहती है, हमें एक मीडिया कॉन्फ्रेंस रखनी चाहिए। शेन कहता है, अभी मीडिया को बुलाना ठीक नहीं है, लेकिन डैड की इस हरकत के पीछे कोई और जरूर है। तभी शेन को एक कॉल आता है, सर आपकी माम हॉस्पिटल में है। जब शेन हॉस्पिटल जाता है तो एक हेल्पर कहता है, आपके डैड की न्यूज देखते ही उनकी हालत बिगड़ गई। और जैसे ही हेल्पर जाता है, जीजी शेन से पूछती है, आप ठीक है? शेन कहता है, जब मैं छोटा था मेरे डैड मेरी माम को फोर्स करते थे, उन्हें मारते थे, और इतने सालों बाद भी मैं उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। ये सब इतना डरावना क्यों है जीजी? और जीजी के कंधे पर सिर रखकर वो कहता है, मैंने माम को खुश रखने और उनसे दूर रखने के लिए इतनी मेहनत की है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो अभी भी क्या दिखाना चाहते हैं। और जीजी लुओ से मिलने जाती है और पूछती है, तुमने शेन के डैड को कितने पैसे दिए? लुओ कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ जीजी, उस शेन में ऐसा क्या अच्छा है? और जीजी लुओ को जोर से थप्पड़ मारती है और कहती है, तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो लुओ? शेन मेरा फियांसे है, तुम उसके साथ गलत नहीं कर सकते, ये तुम्हारी आखिरी वार्निंग है। और वो लुओ का हाथ छोड़कर चली जाती है। इसी बीच हॉस्पिटल में शेन की मॉम कहती है, वो वापस क्यों आ गया है? वो आदमी हमें कब तक टॉर्चर करेगा? शेन कहता है, चिंता मत करो मॉम, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा, लेकिन कंपनी में हालात ठीक नहीं चल रहे हैं। और शेन की मॉम कहती है, जीजी कहाँ है? शेन कहता है, मैंने उसे घर भेज दिया। और शेन की मॉम कहती है, जीजी एक अच्छी लड़की है। तभी शेन को एक कॉल आता है, सर बायलू मेंटल हॉस्पिटल से भाग गई है, वो जरूर जीजी के पास जाएगी। तभी शेन जीजी को कॉल करता है और कहता है, मुझे अभी अपनी लोकेशन भेजो। लुओ जीजी को देख रहा होता है और जैसे ही कॉल करता है, बायलू आती है और जीजी से कहती है, मैं तुम्हें मार दूंगी, और चाकू से उस पर हमला करने लगती है। लेकिन शेन बीच में आ जाता है और चाकू शेन को लग जाता है। बायलू डर जाती है और भाग जाती है और जीजी रोते हुए शेन को हॉस्पिटल ले जाती है और कहती है, प्लीज शेन को कुछ न हो, प्लीज। इसी बीच लुओ बायलू को पकड़ता है और कहता है, मैंने तुम्हें वार्न किया था कि जीजी को कुछ मत करना। बायलू कहती है, तुमने भी उसके साथ गलत किया। लुओ बायलू को मारने का ऑर्डर देता है और बायलू चिल्लाती है, जीजी प्रेग्नेंट है, वे जल्द ही शादी करने वाले हैं, तुम देखना तुम उसे कभी नहीं पा सकोगे। लेकिन लुओ उसकी बात नहीं सुनता और बायलू मारी जाती है। और लुओ सोचता है, जीजी अगर मैं तुम्हें नहीं पा सकता तो मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। इसी बीच हॉस्पिटल में डॉक्टर जीजी से कहता है, शेन बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी गर्लफ्रेंड जीजी हो, है ना? क्योंकि वो बार बार तुम्हारा नाम ले रहा था, वो तुमसे शादी करना चाहता है। और जीजी को अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वो शेन से कहती है, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, है ना? और एक वाइफ को अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और शेन कहता है, नहीं, हस्बैंड को प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उसकी उंगली में एक रिंग पहनाकर वो कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। तभी हॉस्पिटल में शेन को होश आता है और वो धीरे से कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी जीजी? और जीजी हंसने लगती है। अगले सीन में असिस्टेंट हॉस्पिटल आता है और जीजी पूछती है, तुम्हारे हाथ को क्या हुआ? असिस्टेंट कहता है, मैं गिर गया, क्या कंपनी मेरा मेडिकल बिल पे करेगी? शेन कहता है, बिल्कुल नहीं, बताओ कंपनी में सब कुछ कैसा है? असिस्टेंट कहता है, सब कुछ पहले जैसा हो गया है, लेकिन इन सब में हमें भारी लॉस हुआ है। और शेन कहता है, कोई बात नहीं, हम रिकवर कर लेंगे। बताओ, क्या तुम्हें बेइलू के बारे में कुछ पता चला? असिस्टेंट कहता है, वो अचानक गायब हो गई है। और जीजी को शेन के कंधे की मालिश करते देख असिस्टेंट सोचता है, मेरी मालिश करने के लिए कोई नहीं है। कुछ दिनों बाद शेन एक रिंग पकड़कर प्रपोज करता है और कहता है, जीजी आई लव यू वेरी मच, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन वो हाथ असिस्टेंट का होता है। तभी जीजी शेन को प्रपोज करते हुए देखती है और पूछती है, क्या तुम दोनों कपल हो? शेन कहता है, नहीं नहीं जीजी। असिस्टेंट, उसे बताओ। असिस्टेंट कहता है, वेल मेरे पैसे गिर गए थे तो मिस्टर शेन बस उसे उठा रहे थे। जीजी कहती है, ठीक है। वेल ये रही इस महीने की फाइनेंशियल रिपोर्ट। शेन कहता है, क्या आज हम डेट पर चले? लेकिन जीजी कहती है,
नहीं, मुझे आज देर तक काम करना है। और शेन कहता है चिंता मत करो, असिस्टेंट ये सारा काम कर देगा। ये सुनकर असिस्टेंट भाग जाता है और जीजी कहती है आप उसकी सैलरी क्यों नहीं बढ़ाते, वरना वो सच में भाग जाएगा। और वे दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ गेट कीपर एक रोज देता है और कहता है मैम आपको जल्द ही आपका परफेक्ट मैन मिल जाएगा। अंदर टेबल पर एक वेट्रेस कहती है मैम आपको जल्द ही आपका परफेक्ट मैन मिल जाएगा। जीजी कहती है तुम्हें किसने बताया? वेट्रेस कहती है मिस्टर शेन ने। और जीजी कहती है क्या इस केक में कहीं रिंग है? शेन कहता है नहीं, वो तो वाइन में है। और शेन अपने मुंह से एक रिंग निकालता है और कहता है आई लव यू जीजी, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जीजी कहती है हाँ बिल्कुल। और शेन जीजी की उंगली में रिंग पहनाता है और वे दोनों एक दूसरे को हक करते हैं, लेकिन लुओ बाहर खड़ा सब कुछ देख रहा होता है। अगले दिन असिस्टेंट कहता है कंग्रेचुलेशंस मिस्टर शेन। तभी जीजी भागती हुई आती है और कहती है जल्दी न्यूज देखो, किसी ने हमारी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है। शेन न्यूज देखने के बाद एक ऑफिस एम्प्लॉय लुका से पूछता है हमारी कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल्स किसने लीक की? लुका कहता है ये जरूर किसी नए आदमी का काम होगा। और जीजी कहती है तुम लुओ के फ्रेंड हो है ना, डिटेल्स तुम्हारे कंप्यूटर से भेजी गई थी। और लुका कहता है नहीं, सेक्रेटरी जीजी झूठ बोल रही है। तभी असिस्टेंट आता है और लुका से कहता है चलिए मिस्टर लुका मैं आपको जेल की चाय पिलाता हूँ। और कैबिन में जीजी शेन से कहती है आप चिंता मत कीजिए, जल्द ही सबको पता चल जाएगा कि ये हमारी कंपनी की गलती नहीं है। और शेन कहता है अगर कंपनी के सीक्रेट्स गलत हाथों में पड़ गए तो ये कंपनी बर्बाद हो जाएगी। तभी असिस्टेंट आता है और कहता है मिस्टर शेन किसी ने लुका और लुओ के खिलाफ सबूत भेजे हैं। और जीजी कहती है अब हम उन दोनों को कोर्ट में सजा दिला सकते हैं। अगले दिन एक बिजनेस पार्टी में एक आदमी कहता है इस बार सारे प्रोजेक्ट्स मिस्टर लुओ की कंपनी को मिलेंगे, देखना। तभी अपने फोन पर न्यूज देखने के बाद वो कहता है मिस्टर लुओ के खिलाफ सबूत मिल गए हैं। ये सुनकर लुओ टेबल फेंकता है और भागने लगता है, लेकिन पुलिस लुओ को पकड़ लेती है और शेन सामने खड़ा होता है। तभी जीजी आती है और कहती है शेन बाय लू मर गई है, पुलिस ने कहा कि लुओ ने उसे मरवा दिया। ये सुनकर मैं डर गई और आपके पास आ गई। और कार में बैठकर जीजी कहती है तो लुओ की वाइफ ने सबूतों के साथ हमारी हेल्प की? शेन कहता है हाँ, क्योंकि लुओ ने उसे डिवोर्स नहीं दिया था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो बाई लू को मार देगा। और जीजी कहती है उसने अब्रॉड में कुछ क्यों नहीं किया? शेन कहता है शायद वो तुम्हें देखकर रुक गया, लेकिन अब पूरा सच सामने आ गया है। इसी बीच मीडिया में लुओ और उसके बुरे कामों की खबर फैल जाती है और लुओ को याद आता है जब जीजी ने उसे बचाया था, उसी पल उसे जीजी से प्यार हो गया था। और लुओ खुद से कहता है जीजी तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? इसी बीच कुछ दिनों बाद जीजी एक वेडिंग ड्रेस ट्राई कर रही होती है और पूछती है हे शेन कहाँ है? और एक सेल्स गर्ल कहती है वो फूल लेने गए हैं। और शेन बाहर कॉल पर बात कर रहा होता है और लुओ एक कार में बैठा शेन को मारने आता है, लेकिन जैसे ही जीजी सामने आती है लुओ का एक्सीडेंट हो जाता है। जीजी लुओ को बचाने जाती है। शेन अपने हाथ से खिड़की तोड़ता है, लेकिन लुओ कहता है तुम मुझे बचाकर पछताओगे। और जैसे ही वो बाहर निकलता है लुओ वहाँ से दूसरी कार में भाग जाता है। अगले सीन में एक डॉक्टर शेन के हाथ को देखता है और कहता है घाव बहुत बड़ा है, आपको थोड़ा दर्द होगा। और जैसे ही वो जीजी को देखता है शेन चिल्लाता है बहुत दर्द हो रहा है डॉक्टर। जीजी कहती है थोड़ा आराम से कीजिए डॉक्टर। और बैंडेज लगने के बाद जीजी शेन को बाहर ले जाती है। तभी शेन की माम पहुंचती है और जीजी कहती है मैं दवा लेने जाती हूँ। और शेन के डैड शेन और शेन की माम को देखते हैं। इसी बीच कार में जीजी कहती है हम शादी पोस्टपोन कर सकते हैं क्योंकि आपका हाथ अभी भी घायल है। शेन कहता है कोई बात नहीं, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। तभी शेन के डैड अचानक कार के सामने आ जाते हैं और शेन कहता है जीजी बाहर मत निकलना। और जैसे ही शेन बाहर निकलता है उसके डैड कहते हैं मुझे पैसे चाहिए। और शेन पूछता है हमारी जिंदगी से जाने के लिए तुम कितने पैसे लोगे? शेन के डैड कहते हैं सिर्फ 10 लाख। और शेन कहता है 10 लाख? लेकिन अब मैं तुम्हें एक पैसा भी नहीं दूंगा, मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। और शेन के डैड जीजी को देखते हुए कहते हैं ठीक है, ये याद रखना। और जीजी को देखते हुए चले जाते हैं। इसी बीच रात में दौड़ते समय शेन के डैड जीजी से कहते हैं मुझे पहचाना, हमारी अभी तक ठीक से बात नहीं हुई है। और चाकू पकड़कर वो जीजी का पीछा करने लगते हैं और जीजी खुद को बचाने के लिए भागने लगती है। तभी शेन अपनी कार में पहुंचता है और जीजी से कहता है तुम ठीक हो? उसने क्या किया? जीजी कहती है वो चाकू से मेरा पीछा कर रहा था। ये सुनकर शेन अपने डैड को बहुत मारता है। तभी एक आदमी आता है और शेन को रोकता है और शेन के डैड भाग जाते हैं। घर जाने पर शेन की माम कहती है वो आदमी मर क्यों नहीं जाता, अच्छा हुआ शेन जीजी के साथ था। तभी जीजी के डैड कहते हैं मुझे लगता है कि हमें अभी उनकी शादी नहीं करवानी चाहिए, क्या होगा अगर उसने शादी के दिन कुछ कर दिया? और शेन कहता है जैसा आप चाहे वैसा ही होगा, मेरे लिए भी जीजी की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन जीजी कहती है नहीं, शादी उसी डेट पर होगी जो फिक्स है, शेन मुझे प्रोटेक्ट करेगा है ना? और शेन कहता है जीजी आई लव यू। और वे एक दूसरे को हग करते हैं। अगले सीन में वेडिंग हॉल में शेन असिस्टेंट को रोकता है और पूछता है हे शादी के पैसे दो चलो। असिस्टेंट एक लिफाफा देता है और शेन कहता है ये रहा तुम्हारा रिटर्न गिफ्ट। और असिस्टेंट कहता है थैंक यू मिस्टर शेन, अब आप देखना अगर किसी ने आपकी लेडी बॉस पर नजर भी डाली तो मैं उनका क्या हाल करूंगा। शेन कहता है तुमने क्या कहा? लेडी बॉस? ये लो, ये मेरी तरफ से बोनस है। जैसे ही असिस्टेंट अंदर जाता है जीजी की मॉम आती है और कहती है शेन जीजी से मिलो। लेकिन जैसे ही शेन जाता है लुओ शादी में आ जाता है। इसी बीच जीजी वेडिंग ड्रेस में खुद को देखकर मुस्कुरा रही होती है।
तभी शेन अंदर आता है और जीजी कहती है तुम मुझे शादी से पहले भी किस कर सकते हो, और वे दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। और शेन कहता है आखिरकार वो दिन आ ही गया। तभी शेन की मॉम आती है और कहती है यहाँ क्या हो रहा है, चलो शेन हम बाहर जीजी का इंतजार करते हैं। और जैसे ही वे दोनों जाते हैं जीजी स्टेज की तरफ जाने लगती है। तभी लुओ आवाज लगाता है जीजी। वेडिंग हॉल में सब जीजी का इंतजार कर रहे होते हैं और जब वो नहीं आती तो शेन चिंतित हो जाता है। इसी बीच लुओ जीजी को बेहोश करके अपने बेड पर लिटाता है और उसकी पीठ पर किस करने लगता है। इसी बीच हॉल में असिस्टेंट कहता है शायद लुओ पिछले दरवाजे से आया था। शेन कहता है जाओ और लुओ की सारी प्रॉपर्टीज चेक करो, हमें किसी भी कीमत पर जीजी को वापस लाना है। और वे दोनों जीजी को ढूंढने बाहर जाते हैं। इसी बीच जीजी को होश आता है और वो कहती है तुम क्या चाहते हो। लुओ कहता है तुम सिर्फ मेरी हो, शेन तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। याद है कॉलेज में तुम मुझे कितने प्यार से देखती थी, मुझे देखो जीजी। और जाते जाते वो कहता है भागने की सोचना भी मत वरना मुझे बहुत गुस्सा आ जाएगा। और वो कमरे से चला जाता है। इसी बीच शेन अपने डैड को पिटवाता है। शेन के डैड कहते हैं पिछली बार मैंने उसे लुओ के विला के पास देखा था। और शेन कहता है मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा, मुझे वहाँ ले चलो। इसी बीच जीजी भी लुओ से कहती है मुझे भी बहुत समय से अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। और लुओ को हक करके वो कहती है मेरा डम्पलिंग्स खाने का मन कर रहा है। लुओ कहता है ठीक है मैं लाता हूँ, लेकिन तुम भागना मत। और जैसे ही लुओ जाता है जीजी वहाँ से भागने लगती है। तभी लुओ जीजी को पकड़ लेता है और कहता है तुम शेन के पास जाना चाहती हो है ना, लेकिन वो अब कभी नहीं आएगा। और जैसे ही वो जीजी को थप्पड़ मारता है शेन वहाँ पहुंच जाता है और कहता है लुओ जीजी को जाने दो। और लुओ कहता है लगता है हमें साथ में मरना होगा जीजी। शेन कहता है उसे कुछ मत करना। लुओ कहता है ठीक है तो तुम मर जाओ। शेन खुद को चाकू मार लेता है और जीजी ये देखकर रोने लगती है और शेन के पास जाती है। पुलिस आती है और लुओ को गोली मार देती है। और लुओ के कपड़े चेक करके वे कहते हैं हमें एक डायरी मिली है जिसमें जीजी का नाम है। जीजी कहती है इसे फेंक दो। अगले सीन में हॉस्पिटल में शेन जीजी से कहता है तुमसे शादी करना इतना मुश्किल क्यों हो गया है। जीजी कहती है इस बार हमें कोई नहीं रोक सकता। और शादी के दिन दुल्हन को बुलाया जाता है और जीजी अपनी वेडिंग ड्रेस पहनकर शेन के पास आती है और कहती है सॉरी दरवाजा नहीं खुल रहा था। और शेन की मॉम एक वेडिंग पिक्चर क्लिक करती है जिसे वो दीवार पर लटकाती है। और शेन कहता है आपने ये फोटो क्यों लगाई। शेन की मॉम कहती है ये मेरी फेवरेट फोटो है। और वे दोनों मुस्कुराते हैं। थोड़ी देर बाद शेन अपनी मॉम से कहता है जीजी ऊपर रेस्ट कर रही है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। और शेन की मॉम भी बाहर जाने लगती है। तभी शेन के डैड उसे पकड़ते हैं और कहते हैं मुझे पैसे दो। जीजी शेन की मॉम को बचाने लगती है, लेकिन शेन के डैड जीजी को धक्का दे देते हैं और वो गिर जाती है। ये देखकर शेन के डैड भाग जाते हैं, लेकिन शेन अपने डैड को बाहर देखकर कहता है तुम यहाँ क्यों आए। और जैसे ही उसे घर से चिल्लाने की आवाज आती है वो अपने डैड को पीटने लगता है। थोड़ी देर बाद जीजी के पेरेंट्स हॉस्पिटल आते हैं और कहते हैं तुमने हमारी बेटी की क्या हालत कर दी है। डॉक्टर कहता है कोई गंभीर चोट नहीं है। तभी जैसे ही जीजी को होश आता है वो कहती है मैं जीजी हूँ, मेरी कहानी की हीरोइन। और शेन कहता है सेक्रेटरी जीजी अब तुम्हें अपने हस्बैंड के साथ भी काम करना होगा, समझी। और जीजी कहती है हाँ मिस्टर शेन। और इसी के साथ ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग ड्रामास देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।